हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था बेसिक्स। तो अगर आप पहले की जो स्टार्टिंग के 3 सेशन है अगर आप वो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट को समझना आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत एडवांस लेवल का अभी बता रहा हूँ, धीरे धीरे आगे एडवांस में भी चलेंगे, बट फिलहाल हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे अगर, तो आगे जावास्क्रिप्ट को एडवांस लेवल पे भी समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो बेसिक करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटर? एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन डेटा। थिंक ऑफ ऑपरेशंस लाइक टूल यू यूज टू डू समथिंग विद वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। यू प्लस योर फ्रेंड, तो आप और आपका फ्रेंड प्लस, अगर आपके आप और प्लस लगा दिया आपका फ्रेंड तो हो गए दो। तो 1 + 1 2। हेयर द प्लस साइन जो है इज़ एन ऑपरेटर है। प्लस साइन जो है वो एक ऑपरेटर है दैट एड्स और कंबाइन थिंग्स। वैल्यू प्लस ऑपरेटर इक्वल एक्सप्रेशन। एग्जांपल लेते हैं, लेट टोटल 10 + 5। अब 10 + 5 कर दिया जहाँ पर, वहाँ वैल्यू हो गई 15। तो ये प्लस जो है ये एक ऑपरेटर है, 10 और 5 जो है वो वैल्यू है, प्लस जो है ऑपरेटर है, और ये मिलके एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। 10 और 5 जो है वो वैल्यू है, प्लस ऑपरेटर है, 10 + 5 अब एक्सप्रेशन बन गए हैं। टोटल हो गया, टोटल स्टोर द रिजल्ट 15। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो है, मल्टीपल टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर के। ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस हो गए, सिर्फ बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट हैज़ मैनी काइंड ऑफ ऑपरेटर्स डिवाइडेड इनटू 7 मेन ग्रुप्स। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, टेनरी टाइप ऑपरेटर। हम सब कुछ पढ़ेंगे बेसिक लेवल पे फिलहाल। आगे जाके हम एडवांस भी पढ़ेंगे चीज़ों को, बट फिलहाल हम सब कुछ बेसिक में ही कवर करेंगे अभी शुरुआत की कुछ वीडियोस में। ठीक है। तो ये सारे 7 तरह के ग्रुप हैं जो डिवाइड हुए पड़े हैं ग्रुप आपस में। ठीक है। अब ये जो है एक बेसिक मैथ है। प्लस माइनस जो है आपको ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब करके देता है। तो ये नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। दूसरा हो गया असाइन वैल्यू, ये आपकी वैल्यू को असाइन करेगा। ठीक है, कंपेयर करने के लिए कंडीशंस, इफ़ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू के लिए, और चेक और चेंज टाइप। ठीक है, हम स्टार्टिंग करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर से। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ टू परफॉर्म मैथ कैलकुलेशन। तो मैथ की सिंपल सी कैलकुलेशन यूज़ करने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। आपको अगर इतने के आपको ये समझ नहीं आ रहा तो यार बेसिकली इतना डिटेल मत जाओ अभी कि मुझे ये याद करना है अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल याद रखो भाई, आपको 10 + 5 चाहिए तो फिर आपको प्लस का साइन लगाना है, सब्सट्रैक्शन का साइन लगाना है माइनस करने के लिए, सिंपली बस। जरूर ढूंढना है कोई। अभी हम फिलहाल तो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपनी तैयारी करने हैं, तो इतना कोई एग्जाम दे नहीं रहे हैं कि हमें ये याद रखना है जी अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस जो है उसका पार्ट है, मुझे वो याद रखना है। सिंपली याद रखो बस। अब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, जो भी ये करना है हमें, ये सिंपली एक मैथ कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ओके, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है कि लेट एक्स जो है वो, उसका एक्स की वैल्यू, एक्स क्या था, एक वेरिएबल था जो हमने लास्ट टॉपिक में करा था। वेरिएबल एक्स को हमने एक नेम दिया एक्स, ये लेबल हो गया, आइडेंटिफायर हो गया एक्स। तो इसको हमने वैल्यू साइन कर दी 10 की। वाई जो है, वाई की वैल्यू थ्री है। अब अगर हम कंसोल डॉट लॉग में 10 जो कंसोल डॉट लॉग में एक्स लिखेंगे, चलो हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लेट एक्स जो है 10 है, वाई जो है 20 है। तो अगर मैं बोलूँगा कि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए जी, एक्स की वैल्यू दो, तो ये बैकेंड में वैल्यू सेव है, एक मेमोरी में सेव है, वो हमें एक्स की वैल्यू दे देगा। लेकिन हम बोलते हैं उसको वाई की वैल्यू देने को। ठीक है। तो ये हमें वाई की वैल्यू दे देगा। ठीक है, अगर हम इसको बोलते हैं कि भाई हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे, तो ये हमने इसको ऑपरेटर, एक ऑपरेटर लगा दिया जो एक मैथ की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसने एक्स प्लस वाई को प्लस कर दिया। हम इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर हम बोल देते हैं यहाँ पर कि लेट जेड जो है इक्वल है 10 + 20 के, सॉरी, हम ये बोल सकते हैं जेड जो इक्वल है एक्स प्लस वाई के। ठीक है, एक्स प्लस वाई के इक्वल है ये, और हमें वैल्यू चाहिए जेड की। 30 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से माइनस कर सकते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी हमें वैल्यू चाहिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका अगर हमें
देख रहे हो, कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से, मैथ की कुछ सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि प्लस प्लस मतलब है एक वैल्यू प्लस कर देगा, और माइनस माइनस क्या होता है कि एक वैल्यू माइनस हो जाएगी। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी लेट एक्स जो है मान लो 10 है। अब हमने बोला कि एक्स जो है एक्स में एक्स प्लस प्लस, तो ये एक्स प्लस प्लस का मतलब है कि हमें एक वैल्यू प्लस करके दे देगा एक्स। ठीक है, एक वैल्यू प्लस करके दे दी इसने हमें। अब यहीं इसको बोलेंगे माइनस माइनस, तो ये एक माइनस करके दे देगा। अब ये बेसिक्स आया सिंपली, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे एक प्रोजेक्ट बनाने शुरू करोगे तो ये ऐसी चीज़ें बहुत जगहों पे काम आती हैं। ठीक है, तो अभी हो सकता है आपको समझ ना आ रहा होगा यार ये एक प्लस एक माइनस से क्या होगा, लेकिन ये आगे काम आते हैं। तो इस तरह से आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज़ कर सकते हो। ये सिंपल सा मैथ की कैलकुलेशन हो गई, जो होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? यूज टू स्टोर और अपडेट वैल्यू इन वेरिएबल। अब इसमें हम असाइन करते हैं वैल्यू को। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, लेट एक्स इक्वल टू 10 है। एक्स की वैल्यू को हमने यहाँ कर दिया एक्स प्लस में 5। अब हम बोल रहे हैं एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब हमने पहले तो बोला कि x की वैल्यू 10 है, फिर हमने बोला x जो है वो x प्लस 5 के बराबर है। अब x क्या है? वो 10 है। x जो है वो 10 है, और x में 5 प्लस करके हमें x की वैल्यू दे दे, तो इसने हमें 15 दे दिया। ठीक है, अभी थोड़ा सा लंबा हो गया। इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ हम बोल सकते हैं इसको शॉर्टकट में x प्लस इक्वल 5। तो यहाँ पर हमने इक्वल हटा दिया, दोबारा से जो वैल्यू है ये हटा दिया, एक्स इक्वल एक्स प्लस इक्वल प्लस इक्वल कर दिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे है ये एक्स प्लस इक्वल और एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 ये बराबर है, एक्स माइनस इक्वल टू ये एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 के बराबर हैं। अब ये हो गया एक्स प्लस इक्वल टू 5। अभी देखते हैं। ठीक है, 15 ही आ रहा है। तो ये हो गया हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। इस तरह से आप ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर रहे हो, ये यूज़ कर रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, साथ में वैल्यू असाइन कर रहे हो। इक्वल टू मतलब क्या होता है कि हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, किसी चीज़ को वैल्यू असाइन करना है, एक्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन में कंपैरिजन करते हैं, जिसमें जो वैल्यू आती है हमेशा ट्रू और फॉल्स में आती है। यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज ऑलवेज रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है तो इसमें क्या है, अगर हम डबल इक्वल लगाएंगे तो इक्वल होगा, इक्वल माना जाएगा, लेकिन वो सिर्फ वैल्यू कंपेयर करेगा। जैसे कि 5 इक्वल इक्वल 5, अब ये जो है स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ये बोलेगा ये सही है भाई, ये मैच कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। लेकिन 5 और 5 तो एक ही है ना, तो ये जो है सिर्फ वैल्यू देखेगा। लेकिन अगर हमने इसमें एक और इक्वल लगवाए थे, इक्वल 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 कर देते हैं, तो ये वैल्यू टाइप दोनों देखेगा। तो ये बोलेगा नहीं जी ये फॉल्स है, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है नंबर वैल्यू है, दोनों अलग है, ये दोनों देखेगा। अगर यहाँ पर हमने जो है दोनों जगह नंबर कर दिया, तो और यहाँ पर 6 कर दिया, तो भी ये फॉल्स बोलेगा। तो ये दोनों चीज़ें देखेगा, एक भी चीज़ अलग हुई तो फॉल्स कर देगा। अब ये है नॉट इक्वल टू, ये है इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ। इक्वल के लिए, इक्वल कंपेयर ओनली वैल्यू नॉट टाइप, चेक इफ़ वैल्यूज़ आर सेम इवन इफ़ देयर टाइप्स नंबर स्ट्रिंग डिफरेंट। ठीक है, अगर नंबर और स्ट्रिंग डिफरेंट है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 5 इक्वल इक्वल 5 ट्रू, 10 इक्वल इक्वल 10 ट्रू, राज इक्वल इक्वल राज ट्रू। तो हर सब बराबर हैं, चाहे वो स्ट्रिंग है चाहे नंबर है। ट्राई कर लेते हैं। अब लेट एक्स इक्वल है 10 के सॉरी वाई। ओके, सो अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे x जो है इक्वल है y के। अब अगर नंबर देखा जाए वैल्यू के अकॉर्डिंग तो दोनों सेम है, लेकिन जो टाइप है वो दोनों अलग है। तो ये बोल रहा है ट्रू, लेकिन यही मैं अगर एक और इक्वल लगा दूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये भी देखेगा
कि ये दोनों का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, जो टाइप है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे यहीं पर है, अब ट्रिपल इक्वल, ये स्ट्रिक इक्वल है, कंपेयर्स वैल्यू प्लस टाइप, चेक इफ बोथ वैल्यू एंड डेटा टाइप आर सेम। 5 इक्वल 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 5 जो है वो फॉल्स है। 10 इक्वल 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 10 जो है ट्रू है, क्योंकि ये दोनों नंबर हैं, ये नंबर और जो स्ट्रिंग हो गया। ये ट्रू इक्वल इक्वल 1 ये भी फॉल्स है, क्योंकि बुलियन वैल्यू है। ट्रू जो एक बुलियन वैल्यू, ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यू होती है हमेशा। और ये जो है नॉट इक्वल टू है नंबर के। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे कि नॉट इक्वल, कंपेयर वैल्यू ओनली। सेम वैसे ही हो गया कि अगर हम एक इक्वल और ये साइन लगाएंगे तो ये बोलेगा कि नॉट इक्वल टू। तो 5 ये सिर्फ वैल्यू वैल्यू डिफरेंट है, यानी वही देखेगा, बाकी सब इग्नोर कर देगा, टाइप इग्नोर कर देगा। 5 नॉट इक्वल टू 6 ट्रू, 5 नॉट इक्वल टू 5 फॉल्स, क्योंकि ये बोल रहा है कि भैया वैल्यू तो सेम है ना दोनों की, टाइप मैं देख ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ वैल्यू देख रहा हूँ। तो देख लेते हैं एक बारी। अब इसमें ये हो गया, ठीक है, ये हो गया नॉट इक्वल टू। अब हम बोल रहे हैं नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, अभी यहाँ वैल्यू आएगी ट्रू, क्योंकि ये टाइप तो देखता ही नहीं है, सॉरी ये वैल्यू देखता है, वैल्यू देखता है, टाइप नहीं देखता है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये वैल्यू देखता है, टाइप नहीं देखता है, तो वैल्यू जो है, वैल्यू जो है वो सेम है। सॉरी हम नॉट इक्वल टू देख रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि ये अलग है, ठीक है, ये वैल्यू अलग है। तो ये वैल्यू सेम है, वैल्यू अलग नहीं है, तो हम बोल रहे हैं नॉट इक्वल टू, ये दोनों हम बोल रहे हैं कि अलग है, जबकि दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए फॉल्स आया है। अगर मैं यहाँ कर दूँ 20, तो ये बोलेगा ट्रू, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक्चुअल में अब अलग है। पहले वैल्यू सेम थी, पहले वैल्यू सेम थी, लेकिन टाइप अलग था, ठीक है। अभी ये स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू हो गया, इसमें दोनों चीज़ देखेगा वो, इसमें एक वैल्यू टाइप दोनों देखेगा। अब यहाँ पर हम एक और इक्वल लगा लेते हैं। अब ये बन गया ट्रू, पहले फॉल्स आ रहा था, अब ट्रू हो गया, कि चूँकि दोनों अलग है, क्योंकि टाइप अलग है, टाइप अगर यहाँ देखेंगे तो टाइप अलग है, आप देखेंगे तो टाइप अलग है, यस टाइप अलग है। ग्रेटर देन, ऐसे ही ग्रेटर देन होगा, कुछ भी हमें अगर देखना हो तो, जैसे 20 है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाओगे या लेस देन का साइन लगाओगे कुछ भी, तो आपको उस हिसाब से वैल्यू दे देगा, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वर्क करेंगे। क्विक रिकैप टेबल है, जैसे ये इक्वल 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 ओनली वैल्यू, तो ये सिर्फ वैल्यू देखेगा। इक्वल 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 स्ट्रिक वैल्यू देखेगा, स्ट्रिक वैल्यू, ठीक है। ये सेम अमाउंट डिफरेंट टाइप, फॉल्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल, ये सेम देखेगा, स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक देखेगा, स्ट्रिक इक्वल, नॉट इक्वल, स्ट्रिक नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ठीक है। इसमें इक्वल है, इक्वल ओनली वैल्यू, सो 5 इक्वल इक्वल 5 के, ये बोलेगा ट्रू, क्योंकि अमाउंट सेम है लेकिन टाइप अलग है, इसको टाइप से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, डिफरेंट टाइप है लेकिन अमाउंट तो सेम है ना, तो स्ट्रिक नहीं है, स्ट्रिक ये है। इसमें ये बोल रहा है कि ये दोनों सेम है, वो बोल रहा है नहीं जी अलग है, फॉल्स है, क्योंकि ये टाइप और वैल्यू दोनों देखेगा। ऐसे नॉट इक्वल टू में देखेगा ये स्ट्रिक्ट नहीं है, ये स्ट्रिक्ट है, ग्रेटर देन, लेस देन सब कुछ है, सिंबल इक्वल इक्वल इज सेम वैल्यू, इक्वल 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 इज एग्जैक्टली सेम, नॉट इक्वल टू इज नॉट सेम वैल्यू, नॉट इक्वल इक्वल इज नॉट एग्जैक्टली सेम, इज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, एट लीस्ट दिस मच, एट मोस्ट दिस मच। सो होप आपको समझ आया होगा कि ये क्या होता है।
तो हमने ये बेसिक देखा है अभी। आगे नेक्स्ट सेशन में हम और भी देखेंगे आगे। अभी हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर का आज यूज़ करा है और हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा है आज। आगे बाकी के ऑपरेटर्स हम देखेंगे। अर्थमेटिक में मैं दोबारा बता रहा हूँ, हम बस सिर्फ एक सिंपल मैथ की तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जो है ये सब करते हैं, यूज़ करते हैं। बस सिंपली हम प्लस माइनस जहाँ लगाना है वो प्लस माइनस लगा के उसको वैल्यू को ले लेते हैं मैथ की तरह, ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर में हम प्लस माइनस का यूज़ करते हैं और उसको साथ में असाइन करते हैं वैल्यू को, साथ में वैल्यू असाइन कर देते हैं अगर हमें करना शॉर्टकट में। तो x प्लस इक्वल 5 जो है इक्वल है, सेम है x इक्वल टू एक्स प्लस 5 के। ओके, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर हमने करा था आज, जिसमें हमें ट्रू फॉल्स की वैल्यू आती है, जो हमारे बहुत काम की होती है आगे। इसमें जो है हमने देखा था कि इक्वल इक्वल जो होता है इसमें सिर्फ वैल्यू देखता है ये। इक्वल इक्वल जो है स्ट्रिक होता है, ये वैल्यू टाइप दोनों को कंपेयर करता है हमेशा। नॉट इक्वल वैल्यू ये स्ट्रिक नहीं होता, ये स्ट्रिक होता है। फिर सिंपल ग्रेटर दैन लेस दैन और ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर लेस दैन और इक्वल टू है। तो होप आपको समझ आया होगा। बाकी का जो आज हमने थ्री ऑपरेटर पढ़े हैं, बाकी के ऑपरेटर जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जो बाकी के ऑपरेटर हैं हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।